अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करो। रहम करना माना बाबा ने कहा बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी और माया के श्राप से बचे रहेंगे। आज का प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या हो? रमेश भी आवाज थोड़ा कम नहीं है क्या? क्या दुर्गति हो जाएगी। हाँ, वैसे भी श्राप तो खराब ही होता है। किसी की भी श्राप माना बददुआएं। श्रापित आत्मा की माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? दुर्गति हो जाएगी। और क्यों लगता है श्राप? रामशिवन भाई ललिता बहन क्यों लगता है माया? देखो इसमें बाबा ने दो बातें बताई हैं। बाप और पढ़ाई का माना ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। एक तो बाबा की मत पर चलेंगे और माया की मत पे चलेंगे, अपनी मत पे चलेंगे तो क्या होगा? श्राप लग जाता है। एक तो बाबा ने कहा बाप और पढ़ाई का निरादर करने से, ज्ञान रत्नों का। फिर बाबा कहते अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा है आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर क्या होता है? नहीं तो बिना आज लिख नहीं रहे आप। अच्छा, नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा आज, नेट तो चल रहा होगा। बाबा ने का आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते। फिर उससे क्या होता है? बाबा ने का बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। चलन आसुरी है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने ऊपर बेरहमी। बाबा कहते फिर जैसे बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर ऐसी आत्माएं बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित, दुखी बना देता है। जो जैसा होगा वैसा ही तो बनेगा ना। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार है वह अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार है, अब उसके लिए बाबा क्या कहेंगे? जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा है नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। कौन? बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा की आज्ञा नहीं मानते, ना फरमान बरदार। जो माया के कहने पर चलते तो आज्ञाकारी बच्चे, जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते
किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते। किसी का कुछ नहीं जाता, जाएगा तो हमारा ही जाएगा। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप के भी नहीं मानते हैं तो गोया किसी की तो मानेंगे ना, तो किसकी मानते हैं? माया की मानते हैं। तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो ललिता बहन क्या हो जाएगा? बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला, अब माया तो ताला लगा देते, ताला कौन खोलेगा? ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। अब वो तो क्या देगी? कुछ भी नहीं देने वाली। वो तो बाबा की मत पे चलेंगे तो पद पाएंगे। बाबा कहते माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते हैं, न करा सकते। उसका क्या हाल है? बाप तो गरीब निवास है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं, तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे? ताला ही लग गया तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आप घात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करता है। सुसाइड कर लेते हैं तो यहाँ से भी गए, सब जगह से चले जाते हैं। बाबा कहते अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। बाबा कहते हैं उनकी शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि सुनते तो हैं पर झोली नहीं भरती। क्यों? क्योंकि बाप को याद नहीं करते हैं, आसुरी चलन चलते। बाप बार बार समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय। उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी, कोई ना कोई तसल्ली के लिए तो जाते हैं ना उनके पास। वास्तव में यह अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते
कि आत्मा को कैसे शांति मिले, क्योंकि आत्मा तो है ही कैसे, शांत स्वरूप है, उसको शांति मिलने वाली तो कोई बात ही नहीं। कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। भल किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना, और रावण राज्य में कुछ भी सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं, परमानेंट नहीं है। हर चीज क्या है रावण के राज्य में, सब कुछ टेम्परेरी, हर चीज टेम्परेरी। कोई भी चीज देखो, किसी भी चीज की कोई परमानेंट कुछ है ही नहीं, हर चीज टेम्परेरी। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे देखो, बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को आज देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और रिजल्ट भी निकाली बाबा ने, देखा कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं कि राजाई में जाना है, कुछ पद पाना है, सोचते जो मिलेगा सो बन जाएंगे। बाबा कहते सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है, अब बाबा भी क्या करें, बाबा भी यही बोले। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए, योग भी। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावर बन नहीं सकते,